एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से लोन लेता है, लेकिन 3 साल तक वो उस लोन को नहीं चुका पाता है। तो बैंक से उसके घर नोटिस आता है। अब नोटिस आने के बाद वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जैसे ही वो मैनेजर के कैबिन के अंदर जाता है, वो महिला बैंक मैनेजर को देखता है तो देखते एकदम से भौचक्का सा रह जाता है। दोस्तों, कौन थी वो बैंक मैनेजर महिला और क्या कनेक्शन था इस स्कूल टीचर का? उस मैनेजर से पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। यह कहानी उत्तराखंड के देहरादून की है। उत्तराखंड के देहरादून में एक अंकुर नाम का लड़का है और उसकी उम्र शादी की हो गई है और वो एक स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं। सरकारी नौकरी उसकी लगी हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से लड़की उन्हें मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है अंजू। अंजू जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। कई टेस्ट उसने दे रखे हैं जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। इसके बाद जैसे शादी की बातें तय होती हैं तो अंकुर अपने माता पिता से दहेज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अंकुर नहीं चाहता था कि उसकी शादी में किसी भी तरह का कोई लेन देन हो, और इसी वजह से वो अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरी शादी में आप कुछ भी दहेज में नहीं लोगे। इसके बाद अंकुर अपनी शादी की तैयारी में लग जाता है और साथ ही साथ अंजू का नंबर भी उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते हैं और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब अंकुर वो बैंक से लोन लेकर घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले आता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आएगी और पढ़ी लिखी पत्नी को कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए उसने गाड़ी भी ले ली थी और गाड़ी के बाद घर का जो सामान होता है वो सभी सामान उसने लोन पर ले लिया था। शादी के लिए वो इधर उधर से कर्जा ले लेता है और अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। शादी को अब 4 ही दिन बाकी थे और 4 दिन पहले अंजू का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में अंजू पास हो गई थी। अब जैसे ही अंजू मैनेजर बन गई थी तो उसके बाद उसके घर वाले इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और उसकी शादी के भी 4 दिन बचे थे। लेकिन तभी जो रिश्तेदार होते हैं वो मिलकर अंजू के पिता से कहते हैं कि अब तुम्हारी बेटी मैनेजर बन गई है, तो तुम अब भी अपनी बेटी की शादी एक स्कूल टीचर से करोगे। इस बात को सुनने के बाद अंजू का पिता अपना मन बना लेता है और सोचता है कि मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद वो अंजू से कहता है कि बेटी, अब तुम अंकुर से शादी नहीं करोगी। तुम एक सरकारी बैंक मैनेजर बन गई हो तो अब तुम्हें किसी बड़े लड़के से शादी करनी हो, ताकि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से बीत जाए। अंजू जो कि अमित से बहुत प्यार करती थी, वो यह चाहती थी कि यह शादी हो जाए, लेकिन उसके घर वाले उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं और शादी में जो भी रिश्तेदार आए हुए थे वे सभी लोग उसको ऐसे ही सलाह देते हैं। इधर अंकुर को भी पता था कि अंजू का रिजल्ट आने वाला है और जैसे अंजू का रिजल्ट आता है तो अमित को भी पता चल जाता है कि अंजू का रिजल्ट क्लियर हो गया है और उसके बाद वो बैंक मैनेजर बन गई है। अब उसके बाद अंकुर को बड़ी खुशी होती है और वो अंजू को बधाई देने के लिए फ़ोन करने लगता है। अब पहले जब 2-3 बार अंकुर फ़ोन करता है तो अंजू उसका फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर था और साथ में उसके घर वाले उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। अब 2-3 बार अंकुर जैसे फ़ोन करता है और अंजू फ़ोन नहीं उठाती है तो वो सोचता है कि शायद उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार उसको बधाई दे रहे होंगे और इसी वजह से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रही हैं। कुछ देर बाद फिर से ट्राई करता है और इस बार अंजू उसका फ़ोन उठा लेती है और जैसे ही अंजू उसका फ़ोन उठाती है तो एकदम से अपने पापा को फ़ोन दे देती है और कहती है कि अंकुर, ये लो पापा से बात करो। उसके बाद अंजू के पिता उस फ़ोन को लेते हैं और कहते हैं, बेटा, आपको पता ही होगा अंजू बैंक मैनेजर बन चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद अंकुर को इस बात की बहुत ही खुशी थी। वो एक्साइटमेंट में कह देता है, हाँ पापा जी, मुझे पता है कि अंजू अब बैंक मैनेजर बन चुकी हैं। तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अब ये अंजू बैंक मैनेजर बन गई हैं तो हम अभी इसकी शादी नहीं कर सकते। अब इसके बाद अंकुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि 4 दिन उसकी शादी के बचे थे। उसने मैरिज हॉल भी बुक कर दिया था और शादी के कार्ड भी चले गए थे और उसके घर पर रिश्तेदार भी आ गए थे। उसके बाद वो अंजू के पिता से कहता है कि पापा जी, क्या बात हो गई, आप इस तरह से क्यों कह रहे हो। वो तो कहते हैं कि बेटा देखो, अब अंजू मैनेजर बन गई है तो इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग में, इसकी ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगेगा और इतने दिनों में अगर हम शादी ना करें तो ही अच्छा है, और इन सभी चीज़ों में 2 साल तो लग जाएंगे और हम सोच रहे हैं क्यों ना अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद ही करें।
अब इसके बाद अंकुर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पापा जी, अगर आप 2 साल बाद शादी करना चाहते हो तो 2 साल बाद कर देना, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अंजू के पिता अंकुर से कह देते हैं कि 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है और इस बीच हम तुमसे जुबान नहीं कर सकते। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है और हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते। अब इस बात को सुनकर अंकुर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि पापा जी ऐसा मत करो, चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी और सभी रिश्तेदार भी घर आ चुके हैं। लेकिन अंजू के पिता उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा अब ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद अंकुर अपने घर वालों को इस बात को बताता है। कहता है कि अंजू बैंक मैनेजर बन गई है और अब उसके पिता शादी करने से मना कर रहे हैं। अब घर वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अंकुर से कहते हैं कि अंकुर अगर यही चीज़ हम उनके साथ कर देते तो वो हमारे खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा देते। तुम भी थाने चलो और इनके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराओ और इन्हें जेल की हवा खिलाएंगे। लेकिन दोस्तों जो अंकुर था वो अंजू से प्यार क्या करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए। तो वो अपने घर वालों से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम लोग पुलिस में भी जाएंगे तो वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। ऐसा कहकर घर वाले भी चुप हो जाते हैं और अंकुर अपने घर के अंदर ऐसे ही रहने लगता है। अंकुर ने लोन पर गाड़ी ले रखी थी और लोन पर ही घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले रखे थे। तो धीरे धीरे करके अंकुर उस लोन को भरने लगता है और जो मैरिज हॉल बुक हुआ था उसमें भी पैसा लगा था। वो सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट हो गया था। मैरिज हॉल वालों ने पैसे ले लिए थे और जो सामान उसका आ गया था उस सामान को वो यूज करता है। धीरे से धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल तक अंकुर अंजू का वेट करता है कि अंजू अपनी तरफ से फ़ोन करेगी और मुझसे कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों जब वो फ़ोन पर बातें किया करते थे तो दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया था। लेकिन अब अंजू उसके पास फ़ोन नहीं करती है। 2 साल बाद अचानक से उसे पता चलता है कि अंजू की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई है और वो शादी करने के बाद अपने ससुराल पहुंच गई है। अब इसके बाद अंकुर की उम्मीदें टूट जाती हैं और वो घर पर ऐसे ही रहने लगता है। उसका कहीं भी मन नहीं लगता। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता है और अपने लोन की किस्तें भर रहा था। अब इस चीज़ को देखकर उसके पिता भी बीमार रहने लगते हैं बेटे की ऐसी हालत देखकर। क्योंकि कई बार अंकुर के पिता ने अंकुर से कहा था कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया था। वो कह दिया था कि पिताजी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो मैंने कर्जा ले रखा है पहले उसको चुकाऊं और इसके बाद मैं दूसरी शादी करूँगा। पिता बीमार रहने लगे थे। फिर पिता का इलाज कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। जो एस्टिमेट उससे लोन भरने के लिए लगा रखा था वो सारा कुछ फेल हो जाता है क्योंकि पिता की बीमारी में सब पैसे लग गए थे। उसी वजह से वो बैंक के लोन को नहीं चुका पाया था। कार का लोन तो उसने चुका दिया था लेकिन बैंक का लोन उस पर बकाया था। धीरे धीरे इन बातों को 4 साल हो जाते हैं और 4 साल बाद अचानक से बैंक से अंकुर के बैंक से नोटिस आ जाता है। उसे आगाह किया जाता है कि या तो अपना लोन टाइम पर भर दो वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जो लोन उसने ले रखा था उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी और उसमें से 2 लाख रुपए उसने भर भी दिए थे। लेकिन तब भी वह लोन 12 लाख रुपए का हो रहा था क्योंकि 4 साल के बाद उसकी ईएमआई टूट गई थी और इसके बाद उस पर ब्याज लगना चालू हो गया था और उसका ओवरड्यू काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो वो भागा दौड़ा बैंक मैनेजर से मिलने के लिए बैंक में जाता है और वहाँ जाने के बाद जैसे ही पीएन से पूछता है तो पीएन उसे इशारा कर देता है बैंक मैनेजर की केबिन की तरफ। तो अंकुर बैंक मैनेजर की केबिन में पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर केबिन के अंदर घुसता है और बैंक मैनेजर को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों सामने जो बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि वही अंजू थी जिससे 4 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी और जिसके लिए उसने यह कर्जा लिया था। अब वो उसको देखता है और थोड़ी देर के लिए वो भी उसे देखती रह जाती है। लेकिन तभी अंजू उससे कहती हैं, आइए अंकुर कुमार जी बैठिए। उसके बाद अंकुर सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और जो बैंक मैनेजर अंजू है वो उसकी फाइल निकालती है और फाइल में देखने के बाद कहती है कि आपका तो काफ़ी ज़्यादा लोन हो रहा है, जल्द से जल्द इसे चुका दीजिए वरना आप घर की नीलामी की जाएगी।
उसके बाद अंकुर बैंक मैनेजर से कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए। कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। कुछ दिनों में मैं इस बैंक के लोन को चुका दूंगा। अब जो अंजू थी वो अंकुर से पूछने लगती है कि यह बताओ तुमने इतना बड़ा लोन लिया क्यों था। उसके बाद जो अंकुर है वो कहता है 4 साल पहले मेरी किसी से शादी होने वाली थी, तो उस शादी में खर्च करने के लिए और कुछ अपने घर का सुख सुविधाओं का सामान लेने के लिए यह लोन लिया था। लेकिन बीच में मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई और इसी कारण से इस लोन को नहीं भर पाया। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं इस लोन को भर दूंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद और अंकुर के चेहरे पर छाई हुई मायूसी को देखने के बाद अंजू से रहा नहीं जाता है और वो एकदम से अंकुर से कह देती हैं कि अंकुर, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। तो अंकुर कहता है कि मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आप वही लड़की हो जिसकी वजह से मैंने ये लोन लिया था। उसके बाद अंजू अंकुर से कहती है कि अंकुर, तुम चाहते तो मेरे पिता से दहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने दहेज ना लेकर इतना बड़ा लोन क्यों लिया था। उसके बाद अंकुर कहता है कि मुझे दहेज लेना अच्छा नहीं लगता और मैंने अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं का सामान खरीदा था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे बात की थी तो तुम काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली पत्नी को किसी भी चीज़ की परेशानी हो। इसी वजह से मैंने बैंक से लोन लिया था। लोन लेकर सारी सुख सुविधाएं घर के अंदर मौजूद की थी। इसके बाद अंजू कहती हैं कि अंकुर, यह बताओ तुमने दूसरी शादी की या नहीं की। इसके बाद अंकुर कहता है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की है, क्योंकि मेरे पिता की तबीयत ख़राब रहने लगी है और जो लोन और कर्ज मैंने लिया था उसको भरने के लिए मैंने शादी से मना कर दिया। पिताजी ने तो कई बार बोला था कि बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। और मैं तुमसे सच्चा प्यार क्या करता था और मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आया करता था। इसी वजह से मैं दूसरी शादी किसी से भी नहीं कर पाया। अब इस बात को सुनने के बाद अंजू अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है और वो फूट फूट कर अंकुर के सामने रोने लगती है। तभी अंकुर आश्चर्य हो जाता है और उसको देखता है और कहता है कि अंजू, क्या हुआ। मैंने तो सुना तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो गई है, कोई दिक्कत है क्या। तो अंजू कहती है कि वह शादी तो हो गई थी, लेकिन वह शादी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। अंकुर पूछता है कि कैसे नहीं चल पाई। तो अंजू बताती है कि जब तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था, उसके बाद मेरे मामा ने एक लड़के के बारे में मेरे पिताजी से बताया था। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और अरबों रुपए के मालिक हैं। उसके बाद उस लड़के से मेरी शादी तय कर दी जाती है और जिस तरह तुमने लोन लिया था उसी तरह मेरे पिताजी ने भी 30 लाख रुपए का लोन लिया था मुझे दहेज से सामान देने के लिए, और उसके बाद मेरी उससे शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उन लोगों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और जो कुछ भी शान शौकत उनकी दिखाई दे रही थी वो सारी कुछ झूठी, और उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। इसके बाद मैं 2-3 महीने के बाद ही वहाँ से आ जाती हूँ और मैं उसको तलाक दे देती हूँ। अब तलाक होने के बाद हम भी तुम्हारी तरह उसी लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तुम इस लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहते हुए अंजू की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बाहर बैंक मैनेजर से मिलने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अंजू अंकुर से कहती है कि अंकुर, क्या तुम मुझे शनिवार को मिल सकते हो इसी बैंक पर। तो अंकुर कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिल सकता हूँ, मैं बिल्कुल मिलने के लिए आ जाऊँगा। उसके बाद अंजू उसे जाने के लिए कह देती है और अपने कामकाज को वहीं पे संभालने लगती है। धीरे धीरे शनिवार का दिन भी आ जाता है। शनिवार के दिन अंजू बैंक के गेट पर खड़ी होकर अंकुर के आने का वेट कर रही थी। तभी अंकुर आता है। वह देखता है कि बैंक तो बंद है और अंजू उसके सामने खड़ी हुई है। तो वहाँ पर वो अंजू के पास आकर कहता है कि अंजू, यह बैंक तो बंद है और तुमने आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। उसके बाद अंजू कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद अंजू और अंकुर पास के एक पार्क में जाते हैं। वहाँ पर जाकर पार्क में बनी हुई एक चेयर पर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं। वो पहले की बातों को याद करके कभी कभी हंसने लगते हैं और कभी कभी मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद अंजू अंकुर से कहती है कि अंकुर, तुमने उस दिन के बाद मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। तो अंकुर कहता है कि मैंने तो तुम्हारी वजह से फ़ोन नहीं किया, मैं सोच रहा था कि तुम ही फ़ोन करोगी और फ़ोन करने के बाद अपने प्यार का इजहार दोबारा से मुझसे कर दोगी। अब इसके बाद अंजू अंकुर से कहती है कि अंकुर, क्या ऐसा नहीं हो
सकता हम दोबारा से शादी कर लें। इस बात को सुनने के बाद मानो अंकुर इसी बात का वेट कर रहा था। वो एकदम से कहता है, हाँ अंजू, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। इसके बाद अंजू भी एकदम से इस बात को सुनकर अंकुर के गले लिपट जाती है और कहती है कि अंकुर, मुझे माफ़ कर दो। जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरे घर वालों का कसूर था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। अंकुर भी इस बात को समझता है और अंजू को माफ़ कर देता है और दोनों दोबारा से मिलकर शादी कर लेते हैं। दोबारा से शादी करने के बाद वो अपनी गृहस्थी बसाते हैं और धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से बीतता रहता है। अंजू जो बैंक मैनेजर थी, उसने कह दिया था कि आराम से तुम अपने लोन चुका सकते हो। जब तक मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली। दोनों ही अब एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश हैं और खुशियों के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी अंजू और अंकुर की, जिसने 4 साल पहले शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन 4 साल बाद दोबारा से दोनों की शादी हो गई। आप क्या कहना चाहते हो अंजू के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो अंकुर के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।